देश के हालात, बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, बढ़ती हुई गुलामी, टूटता हुआ समाज, शक्तिहीन होता हुआ समाज, बढ़ती हुई गरीबी, बेरोजगारी, ये तमाम बड़े कारण हैं जो नौजवानों को अंदर से परेशान कर रहे हैं। और इस परेशानी में किसी भी समस्या के बारे में जब विचार करता हूं तो थोड़ा गहरे जाता हूं। सोचने का ढंग थोड़ा अलग है। तो वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनको भी वैसे ही समझने की कोशिश की है जिनको देश को दिशा देनी चाहिए, वो दिशाहीन हो गए हैं। दिशाहीन लोग समाज को दिशा नहीं दे पाते। देश में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं पर राजनेताओं का कोई ज्यादा विश्वास नहीं है और वे अक्सर अपने इलाज के लिए विदेश जाते रहते हैं। जब देशी चिकित्सकों पर राजनेताओं को विश्वास नहीं है, फिर देशी न्यायाधीशों पर भी क्यों विश्वास किया जाए कि वे बिना पक्षपात के न्याय कर देंगे। पहले SC/ST ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं माना और सड़कों पर उत्पाद और कोहराम किया। सुप्रीम कोर्ट से पूछताछ लिया कि बताओ सुप्रीम कोर्ट में कितने SC/ST जज हैं। जवाब असंतोषजनक SC/ST है। अब साधु संत सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि जब अपराधियों के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में बैठ सकती है, अहमद पटेल को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट रात में बैठ सकती है, करुणानिधि को मृत्यु के उपरांत रात में बैठकर उच्च न्यायालय करुणानिधि को स्मारक के लिए जगह देती है, तो फिर राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट रात दिन क्यों नहीं बैठ सकती? फैसला चंद दिनों, चंद महीने में क्यों नहीं? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास कौन कर रहा है? यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। इसके लिए रॉकेट साइंस की जानकारी नहीं है, जनरल नॉलेज की जानकारी चाहिए। ये तरक्की की जो परिभाषा शिक्षा ने दी है, ये प्रगति, ये तरक्की प्रचंड महाविनाश है। ये अंधी शिक्षा है। शिक्षा मिल जाती है, गणित पढ़ लो, विज्ञान पढ़ लो, भाषाएं पढ़ लो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, पर दिमाग इतिहास नहीं है। कभी कहा नहीं गया और पैदा करो और पैदा करो। और सड़कों का विस्तार होना चाहिए। पहाड़ों को काट दो, नदियों पे बांध बना दो, पेड़ों को काट दो, जमीन से जितना निकाल सकते हो निकाल लो, सागरों का दोहन करो, क्योंकि लालच बहुत बड़ी है। इतना लालच पसरा हुआ है, इस पर जरा लगाम लगाओ। पर आदमी इसको रोकने को तैयार नहीं है। आदमी कह रहा है मैं मरने को तैयार हूं, पर लालच नहीं छोड़ूंगा। मरते हैं तो मर जाएं, पर भोगते भोगते मरेंगे। मन को इतना होश रहता नहीं है कि क्षण भर को रुक करके अपने आप को भी तो देख ले। आत्मज्ञान नहीं होता। इसलिए संदेश शिक्षा व्यवस्था से जब आदमी निकलता है तो वैसा ही होता है। जो जितना शिक्षित है वो उतना झूठा, उतना ही बर्बर है कि ये सब बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। जिस पर खुश होते हो ना कि बहुत तरक्की हो रही है, ये प्रगति नहीं, महाविनाश है। सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से प्राप्त होती है। प्रवीण कुमार केसरी, BCom, LLB, MA RD, एडवोकेट, जिला संयोजक, झारखंड आंदोलनकारी मंच, गढ़वा।